Hello बच्चों, let's see this question. This question says free surface of liquid tend to acquire minimum surface area due to surface tension. तो यानी कि ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट है आपका। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और किस प्रकार से, तो इसको समझे कि सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात कर रखी है। और कौन सी प्रॉपर्टी? सरफेस टेंशन। तो उसकी वजह से क्या होता है आपके पास सरफेस पे क्या होती है, फोर्सेज जनरेट होती है। तो सिंपल बोले कि की कॉन्सेप्ट आपका सरफेस टेंशन फोर्स। और जो सरफेस टेंशन फोर्स जनरेट होती है ड्यू टू एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। और एक तरह से सरफेस टेंशन आपकी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करती है, जब भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आते हैं, यानी कि दो लिक्विड कॉन्टेक्ट में आते हैं, दो फ्लूइड कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो आपस में इमिसिबल हो, यानी कि आपस में मिले नहीं, तो उनका जो सरफेस होता है वो कैसे बिहेव करता है? टेंसाइल स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, यानी कि अंडर टेंशन। अंडर टेंशन यानी कि सरफेस पे आपके पास टेंसाइल फोर्सेस जनरेट होती हैं। और इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए एक तरीके से, और कि आपके पास जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये इस कंटेनर के लिक्विड की फ्री सरफेस है। तो अपन कुछ पार्टिकल कंसिडर करें। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पर आपके पास, एक पार्टिकल यहाँ पर ले लेते हैं और एक टॉप सरफेस पे ले लेते हैं। तो ये जो पार्टिकल है, तो इसके सराउंडिंग में भी क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे वाटर के या लिक्विड के। लिक्विड ले रखा है तो, और इनके बीच में डिस्टेंस बराबर होगी, जिसको अपन बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो जितने पार्टिकल्स होंगे सभी के बीच में आपस में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी, और वो सारी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। किस प्रकार से? जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे फोर्स लगा इस तरीके से, ये इस पर ऐसे लगाएगा, तो यानी कि सिस्टम, यानी कि इस पार्टिकल पे जितनी भी नेट फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी। उसी तरह से इस वाले पार्टिकल को देखें अपन, जो आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इस ये क्या होगा? यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल है आपके पास ऐसे, और बाहर क्या होंगे? एयर पार्टिकल्स होंगे या दूसरे फ्लूइड के होंगे जो है आपके पास। तो यहाँ पर भी जो सिस्टम होगा, यानी कि एक दूसरे की ओर रोटेट करेगा, तो यानी कि फोर्स का डायग्राम बनाए कुछ इस प्रकार से होगा आपके पास, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपके पास लिक्विड लिक्विड पार्टिकल के बीच में फोर्स भी लग रहा है, और लिक्विड और जो बाहर मान लेते एयर है, एयर पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है आपके पास। तो लिक्विड और एयर पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को तो अपन बोलते हैं एडेसिव फोर्स, यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में। और लिक्विड लिक्विड पार्टिकल के लिए बोलते हैं अपन कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स यानी कि लिक्विड लिक्विड पार्टिकल के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है ज़्यादा एडेसिव फोर्सेस है। तो इसका मतलब ये सिस्टम, ये पार्टिकल अंडर आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं है, तो यानी कि इसका नेट फोर्स क्या होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। और यहाँ पर इस वाले पार्टिकल को देखें तो यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे इस तरीके से, और बाहर क्या होंगे? एयर के पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर भी अगर फोर्सेस को देखें तो फोर्सेस किस प्रकार से होंगे आपके पास? कुछ इस टाइप से फोर्सेस होंगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास? ये जो पार्टिकल है इस पर भी जो आपके पास एडेसिव फोर्सेस हैं, यानी कि एयर और लिक्विड पार्टिकल ले देने होगी कोहेसिव फोर्स। तो इसका मतलब सरफेस पे फिर से वापस वर्टिकल डाउनवर्ड या टेंसाइल फोर्स लगेंगे, क्योंकि 3D में होगा सामने से, यानी कि हर क्या होगी? जो फोर्सेस होंगे आउटर होंगे, यानी कि इसके सरफेस को खींचने की कोशिश करेंगी। तो सरफेस को खींचने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब कैसा हो जाएगा? ये अंडर टेंशन हो जाएगा या टेंसाइल फोर्सेस हो जाएगा। तो इन्हीं के कारण जो ये आपका डिफरेंस आ रहा है प्रॉपर्टी का, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, और इसको अपन किस तरह समझाते हैं? सरफेस टेंशन से, जो प्रॉपर्टी आपके पास लिक्विड की है, कि वो क्या कहती है? सरफेस टेंशन, कि आपके पास जो दो कॉन्टैक्ट सरफेस है दो फ्लूइड के बीच की, वो कैसे बिहेव करती है? टेंसाइल स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। अगर अब देखते हैं यहाँ पर जो पार्टिकल्स टॉप पर है आपके पास, क्या इनकी एनर्जी है? क्योंकि अनइक्विलिब्रियम में है, तो ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करते हैं? नीचे की ओर मूव करें। इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल होंगे सरफेस पे, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो बॉटम पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या करते हैं? अपने एरिया को कम करना चाहते हैं। कम करने से क्या होगा? इनकी एनर्जी कम होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी अपने आप को, उतना ही स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। तो इसके कारण क्या करते हैं? हमेशा अपना जो एरिया है, यानी कि सरफेस एरिया क्या करना चाहते हैं? मिनिमम करना चाहते हैं, ताकि आपके पास जो सरफेस एनर्जी है वो मिनिमम हो और पार्टिकल स्टेबिलिटी को अचीव करे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये किसके कारण होता है? जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, उसी के कारण। मीन्स आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सो आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।